हेलो एवरीवन, वेलकम टू मुस्तारा खातून चैनल। केंद्रीय विद्यालय में क्लास 11th में अगर आपको एडमिशन कराना है तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास 11th में एडमिशन कब होगा, किस तरह से एडमिशन होगा, कब तक होगा और लिस्ट कब निकाला जाएगा, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एडमिशन देखिए कब होगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर बताया केवी स्टूडेंट का एडमिशन होगा और यहाँ पर बताया गया है विद इन 10 days आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th रिजल्ट। जैसे ही क्लास 10th का बेटा रिजल्ट निकलता है उसके 10 दिन के अंदर अंदर 10 दिन के अंदर अंदर केंद्रीय विद्यालय वाले जो बच्चा है, यानी जो केंद्रीय विद्यालय क्लास 10 तक पढ़े हैं केंद्रीय विद्यालय में और केंद्रीय विद्यालय क्लास 11th में एडमिशन कराना चाहते हैं, उसको 10 दिन के अंदर अंदर फॉर्म भर लेना है, रजिस्ट्रेशन करा लेना है एडमिशन के लिए क्लास 11th में। ठीक है, सिर्फ 10 दिन का टाइम है। उसके बाद फिर बताया गया है कि केवी स्टूडेंट का जो डिस्प्ले होगा, एडमिशन लिस्ट निकाला जाएगा और एडमिशन होगा 11th क्लास के लिए, तो केवी स्टूडेंट के लिए ही है। और उसकी क्या डेट बताई जा रही है, विद इन 20 days आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th रिजल्ट। जैसे क्लास 10th का रिजल्ट निकला ना, तो उसके 20 दिन के अंदर अंदर उन बच्चों का, यानी जो केंद्रीय विद्यालय से पढ़े हैं उन बच्चों का फॉर्म भरा हो जा चुका 10 दिन के अंदर अंदर। उसके बाद 20 दिन के अंदर अंदर क्या होगा, लिस्ट वगैरह निकाला जाएगा और एडमिशन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो उनके एडमिशन के लिए, यानी कि फॉर्म भरने के लिए बेटा आपको कोई भी टेस्ट वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो फॉर्म कैसे भरा जाएगा, मैं आपको बता देती हूँ। ऑनलाइन भरा जाएगा या ऑफलाइन भरा जाएगा, इसकी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो फॉर्म बताया गया है कि ऑफलाइन माध्यम से भरा जाएगा, यानी कि स्कूल में जाकर फॉर्म को भरना है। ठीक है, स्कूल में जाकर फॉर्म भरना है, ऑनलाइन नहीं भरा जाएगा क्लास 11th के लिए। तो पता चल गया कि कब भरना है। एक बार मैं और बता देती हूँ कि 10 दिन के अंदर अंदर फॉर्म भरना है केंद्रीय विद्यालय स्टूडेंट वालों को और 20 दिन के अंदर अंदर उनका एडमिशन का पूरा प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। अब बारी आती है नॉन केवी स्टूडेंट की। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है रजिस्ट्रेशन होगा, डिस्प्ले ऑफ एडमिशन लिस्ट एंड एडमिशन। ठीक है, 11th के लिए। तो ये सारा कब काम होगा नॉन केवी स्टूडेंट वाले बच्चों का, नॉन केवी स्टूडेंट का, आफ्टर द एडमिशन ऑफ केवी स्टूडेंट इन क्लास 11th। जैसे ही केंद्रीय विद्यालय में क्लास 11th के लिए केवी स्टूडेंट का एडमिशन हो जाता है, उसके तुरंत बाद इन बच्चों का, नॉन केवी वालों स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चालू हो जाएगा, फिर लिस्ट निकाला जाएगा और फिर एडमिशन होगा। ठीक है, तो कब, 20 दिन के बाद, 20 दिन के अंदर अंदर तो उनका होना है, केवी स्टूडेंट वालों बच्चों का एडमिशन होना है रिजल्ट के 20 दिन के बाद। ठीक है, उसके बाद नॉन केवी वालों का हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर 1 तारीख को अगर रिजल्ट निकला है मान लीजिए, तो 20 तारीख तक होगा केवी स्टूडेंट का एडमिशन। ठीक है, इस तरह से अगर मान 13 तारीख को रिजल्ट निकला है तो 20 दिन और जोड़ लीजिए और उतने तारीख तक होगा, आप जोड़ सकते हैं इसको, केवी वाले स्टूडेंट का एडमिशन। उसके बाद यानी कि रिजल्ट के 20 दिन बाद आपका प्रोसेस चालू हो जाएगा नॉन केवी स्टूडेंट, चाहे आप प्राइवेट स्कूल से पढ़े हो, चाहे गवर्नमेंट किसी भी स्कूल से पढ़े हो। ठीक है, और आपका जो एज लिमिट है, तो एज लिमिट बेटा नहीं देखा जाएगा, कुछ भी एज लिमिट हो सकता है। बस ये है कि 10th के बाद कोई गैप वगैरह ना हो तो आसानी से एडमिशन हो सकता है। और अगर आपके पास है, मतलब बता दूं क्या, अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है SC ST या ओबीसी है तो नॉन क्रीमिलियर होना चाहिए, तो इसमें आपको 4% की छूट मिल जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार रखिएगा। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया है, उसमें बताया है कि किस में 4% की छूट मिलेगी और किस किस चीज़ में छूट मिलेगी। ठीक है, तो और फॉर्म कैसे भरा जाएगा, तो आप स्कूल में जाएंगे फॉर्म भरेंगे ना, तो आपको ईजी हो जाएगा। तो उससे पहले वो वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए कोई और जानकारी अगर चाहते हैं तो। उसके बाद देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है
एक सेकंड मैं आपको पेंसिल से बता दूं। कक्षा 11th में प्रवेश की अंतिम तिथि क्या है? अंतिम तिथि यहाँ पर बताया जा रहा है कि 30 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th रिजल्ट। क्लास 10th के रिजल्ट के 30 दिन के अंदर अंदर लास्ट डेट हो जाएगा एडमिशन का, यानी पूरा एडमिशन का प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। 30 दिन मतलब क्या, लगभग 1 महीना। यानी कि 13 तारीख को अगर रिजल्ट निकला है सीबीएसई बोर्ड का, 13 मई में निकला है ना, तो 13 जून तक क्या होगा, लास्ट डेट हो जाएगा। 13 जून तक पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। क्लास 11th में एडमिशन का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले केबी स्टूडेंट का एडमिशन होता है, उसके बाद प्रायोरिटी दी जाती है। जो अदर केबी स्टूडेंट होता है उन लोगों को भी एडमिशन का मौका दिया जाता है। उसके बाद फिर जो नॉन केबी के लिए बताया जा रहा है कि अगर सीट खाली रही तो, अगर सीट खाली रहती है तभी मौका दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज। अगर आप कौन से सब्जेक्ट ले रहे हैं, कौन से स्ट्रीम ले रहे हैं, कौन से में कितना सीट बाकी है, अवेलेबल है या नहीं है, कितने बच्चों का सीट खाली है, उस हिसाब से एडमिशन होगा नॉन केबी स्टूडेंट का। पहले तो कंपलसरी है, जो केबी स्टूडेंट है उनको तो एडमिशन देना ही देना है भाई। केंद्रीय विद्यालय स्कूल में पढ़े हैं तो अपने ही बच्चों को एडमिशन पहले देंगे। उसके बाद मान लीजिए 5 सीट खाली है या 10 सीट खाली है या कितना भी खाली है, जितना सीट खाली होती है तब नॉन केबी वालों को चांस मिलेगा। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी और जिज्ञासा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। आपको कितना मार्क्स मिला है और आप कौन सा स्ट्रीम लेना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। यहीं पर ही वीडियो को पूरा करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।